जब उस परम पिता परमात्मा के प्यार में मोहब्बत में चला करता है तो जैसी उसकी भावना, जैसी उसकी श्रद्धा ज्यों-ज्यों बढ़ती जाती है त्यों-त्यों उस पे उस सतगुरु मौला का रहमो करम मूसलाधार बरसता नजर आने लगता है। रूहानियत में, सूफियत में भावना की बहुत महत्वता है। जिनकी भावना शुद्ध होती है, जिनकी भावना प्रबल होती है, वो अल्लाह मालिक राम पिया को पा जाया करते हैं। और उसकी कृपा को, उसकी रहमत को पाने के लिए इंसान को ना तो पैसे की जरूरत रहती है, ना अलग दिखावे की जरूरत रहती है, ना ही कोई वेशभूषा की जरूरत रहती है। जो अपने परम पिता परमात्मा को पाना चाहते हैं वो उसके नाम का कलमा अभ्यास करते हैं, उसके नाम का जाप किया करते हैं और उसके नाम से उन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। मालिक के प्यार में इंसान खो के भी सब कुछ पा जाता है। रूहानियत में जो डूबता है वो तैर जाता है और जो तैरता है वो डूब जाता है। यानी जितनी दीनता, नम्रता, दया इंसान अपने दिलो दिमाग में रखता है उतना ही वो अल्लाह वाहिगुरु सदगुरु मौला की निगाह में ऊपर उठ जाता है। जितना अहंकार, खुदी, झूठ, कपट का सहारा लेता है उतना ही वो नीचे गिर जाया करता है। तो इस संसार में लोग तैरते हैं झूठ के सहारे, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार के सहारे, छल कपट के सहारे। बड़ा उनका नाम, बड़े लोग उनको अदब, बड़ा कुछ होता है, लेकिन आखिर में ऐसा डूबता है वो कि कुलें डूब जाती हैं। दया, रहम, दीनता, नम्रता जिनके गहने होते हैं वो एक दिन जरूर परमपिता परमात्मा को पा जाया करते हैं। तो इसलिए दया रहम की भावना अपने अंदर रखो, दया रहम को अपनाओ और उस परमपिता परमात्मा के अगर कोई पतिव्रता बने तो बारे न्यारे हो जाए। पतिव्रता किसे कहा जाता है? क्योंकि हमारी संस्कृति है, हमारे देश की सभ्यता है। होना यह चाहिए कि पतिव्रता और पत्नी व्रता भी होना चाहिए। एक ही क्यों, दूसरा क्यों नहीं? एक सारा टाइम दूसरे इंसान के लिए तड़पता है, भावना रखता है, तो दूसरे को भी उस भावना की कदर करते हुए वैसा ही होना चाहिए। तो पुराने समय की एक सच्ची बात आपको कई बार सुनाया करते हैं कि एक बादशाह बहुत प्यार करता था अपने बगीचे से। बहुत सुंदर पेड़ थे, खूबसूरत फल लगते थे, और एक पेड़ ऐसा था बादशाह जिसके पास जाके अपनी भड़ास निकाल लेता था या अपनी बातचीत उससे साझी करता था। बहुत प्यार था, बहुत मोहब्बत थी उससे, जरूर उसके पास जाके बैठता था। लेकिन अचानक क्या हुआ कि वो पेड़ सूख गया, सूखना शुरू हुआ और सूखता चला गया। तो उनके गुरु थे बादशाह के, राजा के, वो आए तो बादशाह को उदास देखा। कहते आप उदास क्यों हैं? कहता मेरा सबसे अच्छा जो दोस्त था उसका ये हश्र हुआ है, ये कैसे ठीक होगा? गुरु मुस्कुराए, कहते कोई बात नहीं, कोई पतिव्रता औरत हो
उसके पास छोटा बच्चा हो, उसको फीड देती हो, दूध देती हो, उसके दूध को पानी में मिला के अगर इस पे छिड़काव कर दिया जाए तो ये फिर से हरा भरा हो जाएगा। राजा ने हाथ जोड़ दिए, गुरुजी हम कहां से लाए हैं पतिव्रता, हमें क्या पता कौन पतिव्रता है, आप गुरु हैं, फकीर हैं, आप कृपा कीजिए। तो उसने कहा कि बादशाह आपके फलां जगह पे एक मशहूर है औरत, आप उसको बुला लें। औरत को बुलाया, छोटा बच्चा था। उसने वो बच्चे को दूध देते देते 2 बूंदे 4 बूंदे पानी में डाल दी। पानी का छींटा दिया गया, कहते सारा पेड़ हरा हो गया, लेकिन एक टहना, एक बहुत बड़ा टहना ज्यों का त्यों सूखा रहा। बादशाह को बड़ा दर्द हुआ, कहने लगा गुरुजी ये देखिए कितना सुंदर पेड़ है, सारा हरा भरा हो गया, लेकिन ये जो एक टहना है ये बड़ा ही गंदा लगता है, ये ऐसा क्यों हुआ। गुरुजी मुस्कुराए, कहते बहन से पूछ लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किस लिए हुआ। तो उन्होंने उसे बुलाया, पूछा। संत कहने लगे बेटा ये बताओ ऐसा क्यों हुआ। कहने लगी गुरुजी मुझे क्षमा करना, मैं पतिव्रता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं। एक दिन शाम का समय था, मैं अपने बच्चे के साथ खड़ी थी, जो बड़ा बच्चा है। थोड़ी धुंध थी, थोड़ा अंधेरा सा छाने लगा था, लाइट थी ऐसा कुछ नहीं था, सूर्य था अभी। तो सामने से एक आदमी आ रहा था जो बिल्कुल मेरे पति जैसा था। मैंने बच्चे को कहा देखो तेरे पापा आ रहे हैं, लेकिन जब वो नजदीक आया तो वो कोई और था, वैसे डील डॉल, वैसे ही शरीर, सब कुछ वैसी चाल। तो वो एक धब्बा मेरे पतिव्रता भी लगा, जिसकी वजह से ये हरा भरा पेड़ तो हरा हो गया, लेकिन एक टहना सूखा रह गया। तो भाई उस परम पिता परमात्मा सदगुरु मौला का जो कोई हो जाता है, उसके दिलो दिमाग में किसी और के लिए वो जगह नहीं रहती जो अपने सदगुरु मौला के लिए होती है। सारी भावना, सर्वश्रेष्ठ भावना, सबसे ज्यादा प्यार मोहब्बत वो अपने अल्लाह वाहिगुरु सदगुरु मौला को करता है। उसे कहा जाता है रूहानियत में पतिव्रता। ऐसा कोई बने, ऐसा बन के कोई चले तो यकीनन उसकी कुलें तक का उद्धार होता है और उसके ऊपर मालिक का रहमो करम बरसता उसे नजर आता है। आखिर एक दिन नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं और जर्रे जर्रे में, कण कण में वो सतगुरु के नजारे नजर आने लगते हैं।